गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि समाधान स्टडी आईक्यू चैनल पर डेली के करंट अफेयर्स अपलोड किए जा रहे हैं और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड की जा रही है जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है 18 जनवरी 2022 और 18 जनवरी 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैंने सभी इस वीडियो में डाला है, जिसे कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या समाधान के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है फ्रेंड्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आइए डिस्कस कर लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने दावा किया है कि वह एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। यूपीआई के जरिए 66.49 करोड़ लेन देन के साथ एसबीआई बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर पहला बैंक की बात की जाए तो पहला जो बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है, जिसने कि 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन में उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। और दूसरा जो इसका स्थान है वो है एसबीआई बैंक का, जिसने 66.49 करोड़ लेन देन के साथ यूपीआई में उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, जब पेटीएम की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो चलिए पेटीएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए जान लेते हैं। पेटीएम जो है एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। इसका उद्घाटन फ्रेंड्स कब हुआ है? 2010 में किया गया इसका उद्घाटन। मुख्यालय की बात की जाए तो इसकी मुख्यालय है नोएडा में। इसका जो काम क्या है, ये बिजली के बिल, गैस बिल, विभिन्न पोर्टलों की रिचार्जिंग, बिल भुगतान, बस यात्रा टिकट बुकिंग आदि का भुगतान करता है। ये सारे फैक्ट जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है पेटीएम से। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। जॉन डैनियल अर्टेगा सवेंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं कार्यकाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या है? निकारागुआ, ठीक है। तो जॉन डैनियल अर्टेगा सवेद्रा ने हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं कार्यकाल के रूप में शपथ ली है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि जॉन डैनियल अर्टेगा सवेद्रा ने हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में कितने वर्षों के कार्यकाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स 5वीं कार्यकाल हुआ। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आइए देख लेते हैं। जॉन डैनियल अर्टेगा सवेद्रा ने हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं कार्यकाल के रूप में शपथ ली है। यह 2027 तक इस पद पर कार्य करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरोस के राष्ट्रपति पद की शपथ मिली, ठीक है। इनके द्वारा इन्हें यह शपथ मिली है। निकारागुआ की राजधानी की बात की जाए तो क्या है? मानागुआ, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखें। मुख्य तथ्य और भी है फ्रेंड्स, ये भी याद देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति फ्रेंड्स कौन है वर्तमान में? शवकत मिर्जियोयेव। मंगोलिया के राष्ट्रपति है उखनागिन खुरेलसुख। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स? गुएन जुआन फुक। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सदिर जापारोव। जापान के राष्ट्रपति कौन है? फूमियो किशिदा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स? गिलेर्मो लासो। और पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रिवेलो डी सूजा। ये सारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति, याद रखें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली ने किस अभियान की शुरुआत की है। तो किस अभियान की शुरुआत की है फ्रेंड्स? नॉर्थ ऑन व्हील्स अभियान। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली ने नॉर्थ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आइए देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ऑन अभियान की शुरुआत की गई। इसमें भाग लेने वाले 75 बाइकर्स का चयन देश भर से किया जाएगा, जो कि 6 समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्र से लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट याद रखें, यहाँ करेगा होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्या है। तिरुवल्लुवर दिवस का आयोजन हाल ही में कब किया गया? तो इसका आंसर है 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस का आयोजन किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आइए देख लेते हैं कि हाल ही में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस कवि वल्लुवर को सम्मानित करने के लिए 1935 से मनाया जा रहा है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। ये नैतिकता, प्रेम, राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर अपने दोहे के लिए जाने जाते थे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें फ्रेंड्स। जब फ्रेंड्स और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, चलिए उसके भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे बनाया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फेन डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, मतलब विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और हास्य दिवस भी 10 जनवरी को ही मनाया जाता है फ्रेंड्स। 11 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को आर्मी डे और वल्लुवर दिवस। और 19 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को 2 दिवस है, नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे कुष्ठ रोग दिवस। और साथ ही महात्मा गांधी की भी हत्या इसी दिन हुई थी, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आइए देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो इसका आंसर है हिंदी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आइए देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने में सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को को इस निर्णय की सराहना दी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट से याद रखें। अगर बात की जाए फ्रेंड्स कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। जब फ्रेंड्स यूनेस्को की बात आ रही है, तो चलिए फ्रेंड्स यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आइए जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म है। स्थापना 1945 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को के महानिदेशक वर्तमान में है आंद्रे ओजोले। भारत को 4 वर्षों के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना भी गया है। याद रखें, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देख लेते हैं क्या है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है फ्रेंड्स? अरुंधति भट्टाचार्य का। तो इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आइए जान लेते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य सेवानिवृत्त भारतीय बैंकर और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महिला अध्यक्ष भी रही है। और इसकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप।
इस आत्मकथा में अरुंधति भट्टाचार्य की जीवन की कहानी और पुरुष प्रधान क्षेत्र में उनके सामने आने वाले कठिनाइयों का विवरण है, ये भी याद रखें। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं फ्रेंड्स 2021 में, चलिए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक है और उनके लेखक। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार। महाराणा प्रताप द इंडिविजुअल वॉरियर पुस्तक के लेखक है रीमा आहूजा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है शशि थरूर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन पुस्तक के लेखक है रितु नंदा। नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक है डॉक्टर कल्याण कुमार डे। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक है CV पट्टावी राम। इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ पुस्तक के लेखक है वरुण वर्मा। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि क्या है। निम्न में से किस शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है? तो इसका आंसर है जैसलमेर। तो जैसलमेर शहर, राजस्थान के जैसलमेर शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से आइए देख लेते हैं। देश की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान के जैसलमेर जिला में सेना युद्ध संग्रहालय के पास पहाड़ी की चोटी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट है। 15 जनवरी को सेना दिवस पर 225 फीट लंबा 150 फीट चौड़ा झंडा फहराया गया है जिसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे झंडा खादी ग्रामोद्योग ने बनाया है, ये भी याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, जब फ्रेंड्स राजस्थान की बात आ रही है तो चलिए राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसका सबसे बड़ा शहर भी है जयपुर। गठन इसका कब हुआ है? 30 मार्च 1949। मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्र। राज्यसभा सीट है यहाँ पर 10, लोकसभा सीट है 25 और विधानसभा सीट है 200। राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कहाँ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। कौन कौन से? दक्षिण पश्चिम में किससे जुड़ा है? गुजरात से। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से। उत्तर में पंजाब से। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ये भी याद रखें फ्रेंड्स। राजस्थान में बहने वाली एकमात्र लवणीय नदी लूनी नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पहला महिला राज्यपाल राजस्थान से ही थी, वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये भी राजस्थान से ही थी, कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। मतलब कि राजस्थान से पहली महिला जो थी मुख्यमंत्री वो कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान के महत्वपूर्ण झील भी कौन कौन से हैं? राजसमंद झील, पिछौला झील, सिलीसेड़ झील, नक्की झील, फतेह सागर झील और पुष्कर झील। राजस्थान में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने बताया है फ्रेंड्स राजस्थान से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स मैं वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछती हूँ, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। वो जो क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो सारे पिछले
वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मैं होमवर्क के तौर पर आप सभी को देती हूँ, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि करंट अफेयर्स आप सभी का और भी स्ट्रांग होते चले जाएगा और एक तरफ से रिवीजन भी होती चली जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस उद्देश्य से A1 बेस्ट पेटेंट प्रणाली क्लियर वाइंट लॉन्च की गई है? तो किस उद्देश्य से? जल शोधन के उद्देश्य से। ठीक है, तो हाल ही में जल शोधन के उद्देश्य से A1 बेस्ट पेटेंट प्रणाली क्लियर वाइंट लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए देख लेते हैं कि क्या है। निम्न में से किसने इंडियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन ने हाल ही में इंडियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आइए देख लेते हैं। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन के एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया है। ये कितने साल के हैं? सिर्फ 20 साल के हैं फ्रेंड्स। इन्होंने विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन येव को 24-22 और 21-17 से हराकर अपना पहला इंडियन ओपन अपने नाम किया। ठीक है, अगर महिला की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबारुंगफान ने हमवतन सुपानिदा काथेथोंग को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना वायरस अभियान का 1 साल पूरा होने पर निम्न में से किसने एक डाक टिकट जारी की है? तो किसने डाक टिकट जारी की है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कोरोना वायरस अभियान का 1 साल पूरा होने पर मनसुख मंडाविया ने एक विशेष डाक टिकट जारी की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आइए देख लेते हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को 16 जनवरी को 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर कोविड-19 टीके पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, ये डाक टिकट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जारी किया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखें फ्रेंड्स। और भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल है, चलिए इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, सहकारिता मंत्री है अमित शाह, सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री है एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी, जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत और युवा और खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कल मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए मैं देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। तो वो क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स असम। तो बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है असम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं, ये होमवर्क के तौर पर क्या है आज आप लोग के लिए। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी, जिससे कि आप सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा करंट अफेयर्स का डोज। मैं इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स आप सभी के लिए लेती रहूँगी और फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद। कल मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।